हेलो दोस्तों, आज हम आपके परीक्षा उपयोगी समास के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अंगरक्षक में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी द्वंद्व और ऑप्शन डी अव्ययीभाव। दोस्तों अपने आंसर टिक करें और सही जवाब लगाएं। दोस्तों अंगरक्षक में आपका बहुब्रीहि समास होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें बिल्कुल सही होता है। सेकंड क्वेश्चन देखें, अंधविश्वास में आपका कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष और ऑप्शन डी द्वंद्व। तो ऑप्शन जो भी सही हो आप लगाएं दोस्तों। दोस्तों यहाँ अंधविश्वास में आपका कर्मधारय समास होता है, तो ऑप्शन बी आप यहाँ करेक्ट आंसर लगाएं। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, अकाल मृत्यु में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष और ऑप्शन सी कर्मधारय और ऑप्शन डी द्विगु समास। दोस्तों अपने आंसर क्लिक करें और दोस्तों अकाल मृत्यु में जो आपका आंसर होगा वो कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें, आगा पीछा। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व। दोस्तों यहाँ पे बीच में हाइफन लगा हुआ है, एक तो यही पहचान बता देता कि आपका ये द्वंद्व समास या द्विगु समास होगा कि नहीं होगा, यहीं से ही क्लियर होने लगता है। दोस्तों यहाँ हाइफन लगा है, इसका मतलब ये है कि ये द्वंद्व समास हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें, अन्न जल। दोस्तों इसमें कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो दोस्तों आप अपने आंसर टिक करें और सही आंसर लगाएं। दोस्तों अन्न और जल में केवल एक हाइफन का इंटरचेंजिंग है, बशर्ते वो जब आप तोड़ेंगे इनको तब वहाँ लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका द्वंद्व समास सही आंसर होता है, आंसर विकल्प नंबर ए। दूसरे क्वेश्चन पर चलें दोस्तों, अनारदाना में कौन सा समास है? अनारदाना में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन बी अपादान तत्पुरुष, ऑप्शन सी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन डी संप्रदान तत्पुरुष। दोस्तों आप अपने आंसर लगाएं और सही आंसर दें। दोस्तों यहाँ पे अनारदाना में संबंध तत्पुरुष होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलें, अवगुण में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु और ऑप्शन डी द्वंद्व। यहाँ दोस्तों अवगुण में कौन सा समास होगा, आप अपने आंसर लगाएं। दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट होता है, ये कर्मधारय समास हो जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलें, इक तारा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी कर्मधारय। दोस्तों इक तारा में बताइए आप कौन सा समास होगा? दोस्तों यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलें, इकारांत में कौन सा
समास होगा? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व और ऑप्शन डी द्विगु। दोस्तों अपने आंसर टिक करें और सही आंसर लगाएं। दोस्तों यहाँ एक तारा में आपका जो आंसर होगा वो बहुब्रीहि होगा, अतः यहाँ पे आपका बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलें। इधर उधर में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्यय भाव, ऑप्शन सी द्विगु और ऑप्शन डी द्वंद्व। दोस्तों आप अपने सही विकल्प लगाएं और सही आंसर दें। यहाँ पे बीच में हाइफन हाइफन दर्शाता है कि वो केवल द्वंद्व ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये ईश्वर दत्त में कौन सा समास होगा? ए बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अपने सही आंसर लगाएं और सही आंसर टिक करें। दोस्तों यहाँ पर ईश्वर दत्त में आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। दोस्तों समय अभाव के कारण हम व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं और आपको केवल आंसर बताते चले जा रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। यहाँ पर आपका आंसर ए बहुब्रीहि समास होगा। सेकंड क्वेश्चन, उपन्यासकार में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप अपने सही आंसर टिक करें और सही आंसर लगाएं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में आपका उपन्यासकार में तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें दोस्तों। एक छत्र में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि और ऑप्शन डी कर्मधारय। तो अपने दोस्तों आप अपने बिल्कुल सही विकल्प लगाएं तो टिक करें। ऑप्शन डी यहाँ पर कर्मधारय, एक छत्र में कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन डी आप बिल्कुल करेक्ट लगाएं। क्वेश्चन नंबर 14, एकेश्वर में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी अव्यय भाव। दोस्तों आप अपने सही आंसर टिक करें और ऑप्शन लगाएं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। एकेश्वर में आपका कर्मधारय समास बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, कपड़ छंद में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन बी अपादान तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन डी करण तत्पुरुष। दोस्तों आप अपने सटीक आंसर और सही आंसर लगाएं। ऑप्शन नंबर 15 में करण तत्पुरुष होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 16, कमल नयन में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी अव्यय भाव और ऑप्शन डी तत्पुरुष। दोस्तों आप अपने बिल्कुल सही आंसर लगाएं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 16 में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, कर्मधारय समास होगा। यहाँ उपमेय में उपमान की
तुलना की गई है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए कर्मधारय बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलें, कुमति। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कुमति। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययभाव। दोस्तों बताइए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कुमत में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों आप अपने आंसर बिल्कुल टिक कीजिए। सही आंसर आपका 17 में आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम चलें। क्वेश्चन नंबर 18, कामचोर में कौन सा समास होगा। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी अपादान, ऑप्शन डी संबंध। सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन ए जो है ये कर्म है, कर्मधारय नहीं। तो आप अपने ऑप्शन सही ऑप्शन टिक करें। ऑप्शन नंबर 18 में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 19 सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखिए, कृत संकल्प में आपका कौन सा समास होगा। फर्स्ट ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययभाव और ऑप्शन सी द्वंद्व और ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो दोस्तों आप अपने करेक्ट आंसर चूज करें और करेक्ट आंसर लगाएं। यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहाँ आपका बहुब्रीहि समास होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।